जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 166 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साफ को प्रसिद्ध किया दोस्तों, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख गुदी 12 सम्मत 1965। दोस्तों, किताब कोई ज्ञान और मस्जिद के बारे में नहीं, किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर अपना फर्ज जानकर बंदोबस्त करो, ताकि इन सौदागरान का पाप जल्दी दफे हो जाए तो सब संसार के लोगों को आराम मिले। जय परमेश्वर। दोस्तों, जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में किताब जगदीतकारणी 274 पेज ले जाए। छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 166 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़ी गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों अपने कब्जे में कर रखा है और यह सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो जमीन के अंदर आलोक बताती है वो जमीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन जमीन में गाड़ा होता तो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम है और हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग अपनी अपनी औलादों को जरूर पता बता देते कि फलानी जगह जमीन के अंदर धन हमने गाड़ा है। सो ये तो सब साले इन बनियों की कि वो 12 हिस्सा धन जमीन में आलोक कर रखा, सो इनको ही उसका पता मालूम है। जो हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों को बुजुर्गों ने गाड़ा होता तो वो मरते वक्त अपनी औलाद को धन का पता बता देते। सो इस वास्ते इन बनियों के बुजुर्गों में इस बात का भेद है। तो जैसे वो मरते जाते हैं दोस्तों, तो वो अपनी औलादों को भेद और पता धन का बताते जाते हैं, परंतु अपना राक्षसी पाप जाहिर न होने देने की वजह से इन बनियों ने खर्च के हिस्से के अंदर से इसी कदर धन हर एक विलायत के अंदर खर्च के वास्ते छोड़ दिया। बाकी 12 हिस्सा धन को अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, इससे मेरा लिखना यह है, ये जितनी बातें दुनिया में जाल की हो रही है, यह सबब बनियों की राक्षसी पाप का, क्योंकि संसार के लोगों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते, बल्कि भूले हुए और बहके हुए हैं और ख्याल में नहीं लाते हैं कि इस जमीन के ऊपर तो इस कदर धन था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता और सोने चांदी का ठाट और पाट था, सो वो धन कहाँ गया, सो इतना तो कोई भी साफ ख्याल नहीं करते। सो ये भी किताबों से साफ साबित होता है कि सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से लोगों की अकल खराब करके कुल माल और मता संसार का अपने कब्जे में कर लिया। क्या कहते हैं दोस्तों अनूपदास जी महाराज कि कुल संसार का क्या लिखा है, राक्षसी पाप से लोगों की अकल खराब करके कुल माल और मता संसार का अपने कब्जे में कर लिया है, और जो कि धन थोड़ा सा टूटा हुआ संसार के खर्च के लिए राक्षसी पाप जायज न होने के सबब से छोड़ रखा है। दोस्तों, उसको होले आपस में संसार के लोगों को लड़ा के ले लेंगे और सबको निर्धन कर देंगी और दूसरी विलायत के लोगों को ये बनिए बन राजा के बाद से लाने लगे। अव्वल तो मक्का वालों को लाए और मक्का वालों के हाथों से इन बनियों ने खुद अलग रहकर हिंदुस्तान के आदमियों को मरवाया, परंतु यह ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इन बनियों का इस कदर लाड रखते हैं और इन लोगों को हमारे हाथों से क्यों मरवाती। सो इसकी वजह तो इन बनियों से दरियाबत करे तो कई बनियों की घर में तो जादू तो नहीं। पेज नंबर 167 दोस्तों, परंतु जय परमेश्वर इन बातों का ख्याल तो बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह यह है कि जिस विलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी अकल अपने जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वो आने वाले विलायत के लोग कुछ नहीं सोच सकते
और 100 से भी तो राक्षसी पाप के सबब से उन्हों को फिर उल्टा ही सूझता है। परंतु ये बनिए विलायत के आने वाले शख्सों की बुद्धि इस तरह से खराब कर देते हैं कि जब उनकी अकल खराब हो जाएगी तो हिंदू मुसलमान के लोगों को आपस में लड़ाकर मार देंगे और वो खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मर जाएंगे। सो ऐसी अकलमंदी इन बनियों ने इस वजह से सलाह रखी है कि जब ये दूसरी विलायत के शख्स हमारे मुल्क में राज करने के वास्ते हमारे कहने से आवेंगे तो अव्वल तो हमारे कहने को मानेंगे, दूसरा हम अपने राक्षसी पाप से उनकी विलायत का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। सुना से मक्का वालों का धन राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा के अपने कब्जे में कर लिया और मक्का वालों के मुल्क की गली कूचों को अच्छी तरह से वाकिफ कि अब नहीं भूलेंगे। और जो कि मक्का वालों ने हमारी विलायत हिंदुस्तान में राज करके कि जो टूटा हुआ धन जमे किया हुआ था ले गए थे, उस बारे में भी इन बनियों ने बुद्धि खराब करके यह अकलमंदी की कि अब बुद्धि तो इन्हों की खराबी हो गई है। सो अब इस धन को जल्दी हम अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि हमने इन्हों के मुल्क की गलियां वगैरह देख ली। सो हम अपनी दुकानें लाके और उनके मुल्क में रहते अपने मुल्क का धन वापिस ले लेंगे। सो ये बनिए जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के लोगों की अकल खराब करके और धन को अपने काबू में करके और उन लोगों की भूखा मरने के लालच करके दूसरी विलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान में राज कराने को लाते। जब वो भी राज करने की लालच से इन बनियों के फंदे में आ जाते, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से राज करने वालों की अकल को खराब करके उनके मुल्क का धन अपने काबू में कर लेते और विलायत वालों को और हिंदुस्तान के लोगों को आपस में ये बनिए लड़ा देते। सो इन बनियों का लड़ाने से यह मतलब है कि सब विलायत का धन अपने कब्जे में हो जावे, क्योंकि जब कुल विलायत के लोग कमती रह जाएंगे और सबका धन हमारे कब्जे में होगा तो हम अपना राज कुल विलायत में अच्छी तरह से करेंगे। इस वजह से इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया और इस जाल से इस जाल की वजह से ही मुल्क में लड़ाइयां होती। जय परमेश्वर। दोस्तों पेज नंबर 168 मुल्क में लड़ाइयां होती, नहीं तो क्यों नहीं। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब करके और आपस में तनाजा करा के आप अलादा के लादा रह जाते और आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा के मरा देते। सो यह सबब बनियों के राज इंद्रजाल था। तो इसी इंद्रजाल के सबब से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा। नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाट सब जगह था। और जो कि मक्का वाले हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गए होंगे, वो भी बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी दो पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद ले लिया होगा। परंतु जगह अफसोस की तो इस कदर ख्याल मक्का वालों ने नहीं किया कि ये बनिए लालच देके हमको ले जाते। शायद ये बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने की लालच देके नहीं खींच ले। सो नहीं सोचा कि ये मक्का वालों की नियत का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क के ऊपर सड़ आने का और राज करने का डर नहीं और बनियों के कहने से और राज करने से लालच से मक्का वाले आए और राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब 10 पीढ़ी तक किया होगा या कम जाएगा, परंतु राज की लालच से अपने मुल्क का धन और राज का करना घुमा दिया। तो मक्का वाले हिंदुस्तान में राज करके धन को ले गए थे, उससे ज्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। सो ये वजह लालच की। अगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु ये सबब लालच का है कि जो बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में से आनी धन राज करके ले गए होंगे, उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा और अलावा इन बनियों को काल वगैरह डाल के उस धन को गारत करके ले लिया होगा। और लोग भी यह कहते हैं कि हिंगलाज की तरफ और सातादीप की तरफ जो मुल्क वीरान पड़े हुए
उन मुल्कों के आसपास करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस पे दूर जाके करके दूर कोस पे ऊपर जाकर के 2-4 झूपड़े बसे हुए मिलते हैं। और जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है उसको भी इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक जैसा पानी जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है और जिसके खेत में वो पानी किसान लोग पिलाते हैं तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती है। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है, जिसकी पहचान इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया है, जिससे कुआं वगैरह में पानी नहीं रहा और ना निकलता। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 169 से चालू होगा साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी कानपुरा में प्रकाशित किया। दोस्तों वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख पूरी भारत सम्मत 1965। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर।